नमस्कार दोस्तों। भारत की ऑटो इंडस्ट्री में आने वाली है 3 जबरदस्त नई कार्स जो जल्दी ही सड़कों पर दिखेंगी। हर एक कार के लिए हमने अलग अलग डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने किसी का वीडियो पहले ही देख लिया है तो आप सीधे नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको 7 सीटर एसयूवी चाहिए जिसमें कंफर्ट हो, स्टाइल हो, स्पेस भी ज्यादा हो और माइलेज ऐसा कि पेट्रोल पंप वाले भी चौंक जाएं? मारुति लेकर आ रही है एक्सेल 7। एक्सेल 7 इंडिया में कब लॉन्च होगी? आज की इस वीडियो में हम एक्सेल 7 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है एक नई धमाकेदार एमपीवी जिसका नाम है एक्सेल 7। अब आप कहेंगे एक्सेल 6 तो पहले से है, तो एक्सेल 7 क्या नया लाएगी? तो सुनिए, एक्सेल 7 को डिजाइन किया गया है उन फैमिलीज के लिए जो चाहते हैं एसयूवी वाला स्टाइल, ज्यादा स्पेस और जबरदस्त माइलेज, वो भी 13 लाख रुपए से कम में। डिजाइन और लुक्स एक नए एक्साइटमेंट के साथ एक्सेल 7 को बनाया गया है सुजुकी एक्सेल 6 के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसमें मिलेगा रगेड और स्पोर्टी लुक, ज्यादा ऊंचाई और ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस। ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर्स, यानी खराब रास्तों पर भी एक्सेल 7 निकलेगी शेर की तरह। डिजाइन में आपको मिलेंगे डुअल टोन कलर, एलईडी हेडलाइट्स, स्किड ब्लेड्स और बड़ा क्रोम ग्रिल जो इसे एक प्रीमियम एसयूवी का फील देता है। इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं इसके दिल यानी इंजन की। एक्सेल 7 में मिलेगा मारुति का भरोसेमंद 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन जो देगा लगभग 103 bhp की पावर और मिलेगा 20.27 से 20.97 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज, यानी स्पेस भी, सेफ्टी भी और बचत भी। ट्रांसमिशन में होगा 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन। ये कार सिर्फ दिखने में बड़ी नहीं है, अंदर से भी एक्सेल 7 काफी स्पेशियस और आरामदायक है। 7 सीटर अरेंजमेंट, बड़ी विंडो, रियर एसी वेंट्स और एडजस्टेबल सीट्स। फैमिली ट्रिप हो या लॉन्ग ड्राइव, हर सफर बनेगा मस्त। और हाँ, मारुति की हार्डटेक प्लेटफॉर्म पर बनी ये एमपीवी होगी हल्की, मजबूत और सेफ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एक्सेल 7 इंडिया में कब लॉन्च होगी? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी एक्सेल 7 को इंडिया में अक्टूबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। और प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 12 लाख रुपए से 13 लाख रुपए के बीच। मतलब एक्सेल 7 सीटर एसयूवी स्टाइल कार मारुति के भरोसे के साथ बजट में है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट का भी सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुकी हैं। और अब इसी रेस में एक नया नाम जुड़ चुका है, विनफास्ट। क्या ये वियतनामी कंपनी वाकई इंडियन ईवी मार्केट में धमाका करेगी? और उनका नया मॉडल VF7 कितना खास है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आसान भाषा में। विनफास्ट एक वियतनामीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी पहचान बना रही है। ये विन ग्रुप का हिस्सा है, वियतनाम का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप। विनफास्ट ने 2017 में अपना पहला कार मॉडल लॉन्च किया और 2021 से ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने लगी। अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में ये कंपनी पहले से एक्टिव है। विनफास्ट ने भारत में पहली बार अपनी प्रेजेंस दिखाई थी 2025 के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। इस एक्सपो में कंपनी ने अपने कई ईवी मॉडल्स को शोकेस किया, पर सबसे ज्यादा अटेंशन VF7 को मिला क्योंकि ये एक प्रीमियम और स्टाइलिश एसयूवी है। यहाँ विनफास्ट ने यह भी कंफर्म किया कि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करेगी और इसके लिए तमिलनाडु में 500 एकड़ से ज्यादा जमीन ली जा चुकी है। इस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब ये कि अब विनफास्ट सिर्फ देखने नहीं, अग्रेसिवली बेचने भी आ रही है। अब बात करते हैं VF7 की, एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी।
VF7 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो अर्बन फैमिलीज और यंग बायर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। ये 2 वर्जन्स में आती है, इको और प्लस। VF7 इको में फ्रंट व्हील ड्राइव है जिसमें सिंगल मोटर 201 हॉर्स पावर और 310 Nm टॉर्क देती है। VF7 प्लस में ऑल व्हील ड्राइव है जिसमें डुअल मोटर सेटअप है और ये 348 हॉर्स पावर और 500 Nm टॉर्क जनरेट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो VF7 इको 0 से 100 km/h की स्पीड लगभग 9.5 सेकंड्स में पकड़ती है। VF7 प्लस वर्जन सिर्फ 5.8 सेकंड्स में ये स्पीड पकड़ती है, यानी टेस्ला जैसी फास्ट पिकअप अब इंडिया में भी। बैटरी और रेंज। VF7 में 75 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिससे VF7 इको को लगभग 450 किलोमीटर्स की WLTP रेंज मिलती है। प्लस वर्जन में थोड़ी कम, लगभग 431 किलोमीटर्स की रेंज दी गई है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। DC फास्ट चार्जर से आप इसे 30 मिनट्स में 70 to 80% तक चार्ज कर सकते हैं। इंटीरियर और फीचर्स। VF7 इक्वली प्रीमियम है। इको वेरिएंट में 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जबकि प्लस वेरिएंट में 15 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिलता है। वीगन लेदर सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, वॉइस असिस्टेंट, एम्बियंट लाइटिंग और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स इसे फुल लोडेड बनाते हैं। बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, लगभग 537 लीटर्स, जो फैमिली ट्रिप्स के लिए आइडियल है। डिजाइन और एक्सटीरियर हाइलाइट्स। VF7 का एक्सटीरियर बेहद मॉडर्न और अट्रैक्टिव है। फ्रंट में V-शेप्ड LED लाइट बार है जो इसे एक डिस्टिंक्ट पहचान देता है। फ्लश डोर हैंडल्स, हिडन रियर वाइपर और स्लीक रूफ लाइन इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। पैनोरामिक ग्लास रूफ, 19 या 20 इंच के अलॉय व्हील्स और शार्प कैरेक्टर लाइंस इसे SUV लवर्स के लिए ड्रीम कार बना सकते हैं। सेफ्टी और ADAS टेक्नोलॉजी। VF7 में लेवल 2 ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है। ये सिस्टम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन सेंटरिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और इमरजेंसी असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स को हैंडल करता है। इसके अलावा इसमें 8 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है। विनफास्ट का दावा है कि VF7 भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करेगी। भारत में लॉन्च टाइमलाइन और प्राइस एक्सपेक्टेशन। VF7 के 2025 के फेस्टिव सीजन में इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी अगस्त से सितंबर 2025 के बीच। प्राइसिंग की बात करें तो VF7 इको की एक्सपेक्टेड कीमत लगभग 30 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। VF7 प्लस वेरिएंट की कीमत 50 से 65 लाख रुपए के बीच जा सकती है। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना लोकलाइजेशन होगा और सरकार की EV पॉलिसीज क्या होंगी। टेस्ला ने आखिरकार भारत में अपनी एंट्री कर ही ली है। 15 जुलाई 2025 को मुंबई के BKC में टेस्ला का पहला शोरूम खुल गया है और वहां कंपनी ने अपनी पहली कार मॉडल Y को शोकेस किया है। मॉडल Y 2 वेरिएंट्स में इंडिया में लॉन्च हो रही है, एक लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव और दूसरा ऑल व्हील ड्राइव। इनकी एक्स शोरूम कीमतें लगभग 60 लाख से 68 लाख रुपए के बीच होंगी। सबसे खास बात यह है कि ये कारें भारत में बनी नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से इंपोर्ट होंगी, यानी बाहर से लाई जाएंगी। कारों की मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल टेस्ला की वर्ल्ड वाइड गीगा फैक्ट्रीज में होगी। बुकिंग उसी दिन से शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अगस्त या सितंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। मॉडल Y में टेस्ला दावा कर रही है कि एक बार चार्ज करने पर आपको 574 से 622 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, जो इस सेगमेंट में काफी दमदार है। हालांकि टेस्ला की भारत में अभी कोई फैक्ट्री नहीं है और ना ही उन्होंने सरकारी सब्सिडी स्कीम के तहत कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लान घोषित किया है। ऐसे में ये कारें इंपोर्ट ड्यूटी के साथ महंगी जरूर पड़ेगी। टेस्ला को इंडिया में टक्कर देने के लिए पहले से ही कई प्रीमियम EV ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे BYD, वोल्वो, BMW,
और आने वाले महीनों में महिंद्रा की भी कुछ और ईवीज मार्केट में आने वाली हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फिलहाल टेस्ला ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सुपर चार्जर नेटवर्क भी शुरू किया जाएगा। तो अगर आप टेस्ला लेने का सोच रहे हैं तो अब आपके पास मौका है, लेकिन ये बात भी याद रखें कि सर्विस नेटवर्क अभी शुरुआती स्टेज में है और कार पूरी तरह से बाहर से मंगाई जा रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।